दायित्व ग्रहण करुछंती जुएल ओराम केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री भावे दायित्व नहीं आप सीधासख दृश्य देखुं जुएल ओराम आदिवासी मंत्री भावे केंद्रीय आदिवासी व्यापार मंत्री भावे दायित्व ग्रहण करुछंती ये कार्यालय दृश्य आप सीधासख दृश्य देखुं दायित्व ग्रहण करुछंती जुएल ओराम केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री भावे से दायित्व नेउथिबार दृश्य गणेश मूर्ति पाखे वंदना कर दृश्य आप देखुं धूप दीप लग जाऊँगी दायित्व ग्रहण करुछंती जुएल ओराम आदिवासी व्यापार मंत्री भावे दायित्व नेवा समय दृश्य आप देखुं एवं प्रथमे गजानन को पूजा करी कार्य आरंभ करुछंती अग्रपूज्य गजानन को पूजा करी से दायित्व ग्रहण करुथिबार दृश्य आप देखुं सीधासख दृश्य आप दिल्ली देखिपुंट जुएल ओराम दायित्व ग्रहण करुथिबार दृश्य। विधि परंपरा अनुजाई नड़िया भांगी गजानन को पूजा करी धूप दीप दे परंपरा जो भाव रही से परंपरा पालन करी वर्तमान जुएल ओराम पुणी थे आदिवासी व्यापार मंत्री भावे दायित्व ग्रहण करुछंती गत सरकार मध्य से केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री थिले एथर मध्य समान विभाग तांको दिया जाइछि एवं से पुणी थे दायित्व ग्रहण करिसेंती केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री भावे पुणी थे दायित्व नहीं जुएल ओराम। सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम वर्तमान दायित्व नौकरी केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री भावे एवं आसन वर्तमान बसवा जाउछंती एवं से चित्र आम आपको देखु जुएल ओराम वर्तमान दायित्व ग्रहण करुछंती पुणी थे केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री भावे गत थर सरकार मध्य केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री थिले एथर मध्य समान विभाग तांको हस्तांतर करा जायछि तांको समान दायित्व दिया जायछि एवं कार्य आरंभ करिसेंती जुएल ओराम पुणी थे केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री भावे दायित्व नहीं सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम ये चित्र आप देखुं दिल्ली कार्यालय ठीक है घर बैठते हो चलिए सर फाइट यही बैठ के ना खड़ा बैठ के करता हूँ आप मोदी भाई ये पकड़ाइए जय जोहार गणमाध्यम को संबोधन करेंगे वर्तमान केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम। ठीक है रेडी है सब रेडी है स्टार्ट सर आपने आदिवासी कार्य ठीक, मंत्रालय ठीक। का कार्यभार संभाला है क्या विजन है? पहले मैं भगवान जगन्नाथ जी को और यहाँ दिल्ली का सभी देवी को प्रणाम करता हूँ। मैं तीसरा बार भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय मेरे को दायित्व मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दायित्व दिया है तो उनके लिए मैं उनको पहले आभार व्यक्त करता हूँ। ये मंत्रालय 1999 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बना उसके बाद ये मंत्रालय का गठन हुआ। पहला मंत्री के रूप में मैं इसी सीट में दायित्व लिया था और काम किया था। फिर दूसरी बार मैं
भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ फिर दूसरा बार काम किया। ये मेरा तीसरा बार है। जनजाति मंत्रालय पहले होम मिनिस्ट्री में था एक सेक्शन के रूप में, फिर वेलफेयर मिनिस्ट्री बना, फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक डिवीज़न था, दैट इज कॉल्ड टीडी डिवीज़न। उसको अलग से निकाल के फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मेरे को काम करने का मौका मिला। और उस समय में मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो कि SC/ST कमीशन था, उसमें से अलग करके बनाया हम लोग, और नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ट्राइबल का भी बनाया, ट्राइफेड का भी रिस्ट्रक्चरिंग किया, और रिसर्च जो हमारा है उसको भी हम लोग अलग से किया। ऐसा तो हमारा सरकार का ये ट्राइबल मिनिस्ट्री को हैंडल करना ये चौथा बार है। इससे पहले मेरे साथी अर्जुन मुंडा जी इसको देख चुके हैं। तो यहाँ बहुत सारे स्कीम जो पुराना था उसको हम लोग को मिला के नया स्कीम में भी कन्वर्ट किया है, और कुछ नया स्कीम भी जोड़ा है। आज का दिन में ट्राइबल एरिया का सबसे बड़ा समस्या है वो एजुकेशन है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं जब दूसरा बार दायित्व लिया था तो उस समय में उनको मिलने गया था साउथ ब्लॉक में, तो वो बोले कि तुम्हारा अगर एक डिमांड तुम करोगे ट्राइबल के लिए क्या होना चाहिए तो उसको बताओ। तो मैंने बोला एजुकेशन। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तो अटल बिहारी वाजपेयी का समय से 100 हम लोग को सेंक्शन मिला था, हम लोग उसमें से 84 कर पाए थे, और उसके बाद निरंतर ये प्रोग्राम चलता रहा है। आज केंद्रीय विद्यालय के बाद केंद्रीय विद्यालय से भी शायद हम लोग आगे निकल सकते हैं। इतना बड़ा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नेटवर्क ट्राइबल एरिया में खड़ा हो रहा है। ये सबसे प्रायोरिटी काम है हमारा। दूसरा प्रायोरिटी है कि हेल्थ सेक्टर में भी ट्राइबल काफ़ी दिक्कत उनको जाता है, उसको करेंगे। फिर हमारा तो बाकी डेवलपमेंट बाकी लोगों के साथ मिल के इरीगेशन में है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी और जो बाकी है उसमें सोलार में हम लोग जाके उसको कवर करेंगे। आपका कम्युनिकेशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण बहुत सारे गांव जुड़ गया है, लेकिन फिर भी इसमें से आर्टिकल 275(1) में से हम स्पेशल ग्रांट दे के भी बहुत सारे पुल पुलिया हम लोग बनाते हैं, इरिगेशन का फैसिलिटी भी बनाते हैं। ये सब निरंतर चलेगा, जो चल रहा था और आगे उसको भी मेरे को चलाना है सरकार का। ये 10 साल का ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं मोदी जी का नेतृत्व में। ये तीसरा बार हम लोग दायित्व ले रहे हैं, तो इसलिए नया स्कीम जो आवश्यक होगा, अभी तो मैं आज चार्ज ले रहा हूँ मंत्रालय का लोगों के साथ, सेक्रेटरी और बाकी सब हमारा MOS आएंगे। हम सोमवार को प्रेजेंटेशन लेंगे। प्रेजेंटेशन लेने के बाद सोमवार या मंगलवार, सोमवार छुट्टी है तो मंगलवार लेंगे। उसके बाद फिर मैं प्रायोरिटी में फिर आपको बताऊंगा। लेकिन आज के दिन में तो जो पुराना कंटिन्यूटी जो चल रहा है उसमें से सबसे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सबसे प्रायोरिटी हमारा काम है। थैंक यू, आप लोग आया और कवर किया, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। देखुले जुएल ओराम दायित्व ग्रहण कर केन्द्र आदिवासी व्यापार मंत्री भाव और से प्रतिक्रिया जो भाव कहते जे तृतीय थर पर से पुणी थे विभाग दायित्व ग्रहण कर जहाँ सबू कार्यक्रम जारी रही से सब जारी सोमवार कि मंगलवार ठू नूतन जहाँ भी कार्यभार रही कौन प्रोजेक्शन अच्छी नहीं आलोचना किंतु एबे जहाँ जमी स्कीम जो जहाँ सब रही सब जारी रही से स्पष्ट भाव कहते एकलव्य आवासिक विद्यालय जो कथा से उठेले से कथा को मत बेस फोकस कर जुएल अभ्यासन कहते पुणी थे तृतीय थर पर से दायित्व ग्रहण कर मोटामोटी भाव 1999 जो गठन है आदिवासी व्यापार मंत्रालय से से दायित्व नहीं से कथा कहते से तृतीय थर पर पुणी थे भरोसा और विश्वास कर धन्यवाद अर्पण कर Geeta Autonomous College. Come and be a part of new learning.